नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं। हमसे पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं। वाइगोत्स्की, गार्डनर, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्डनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। इसमें पूछा गया है कि कोई बच्चा है, किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में अपने इच्छुक चीज़ें या कार्य लाभ में बदल सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन, अप्रकट संवेदीकरण। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोकन इकोनॉमी। यानी इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें कुछ कार्ड वगैरह या फिर कुछ ऐसा दे दिया जाता है जिससे हम उसको दिखा करके बाद में वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत पूछा गया है। तो यहाँ तीनों ही सिद्धांत उपयुक्त माने गए हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य सामग्री से। तो देखिए, सामाजिक अधिगम से मतलब हम बोलते हैं कि समाज के द्वारा जो हमें अधिगम होता है, यानी समाज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपर्क से। यानी समाज से हमें जुड़ाव रखना होगा, संपर्क रखना होगा, समाज में हमें बैठना होगा, लोगों के साथ प्रतिक्रिया करनी होगी, जिससे हमारा सामाजिक अधिगम आरंभ होता है या उसे हमें सामाजिक अधिगम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो। तो क्या नहीं हो? तत्पर, जागरूक, परिपक्व या चालक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्व। देखिए, व्यक्ति यदि शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है तो उसे आसानी से अधिगम वो कर सकता है। तो इसलिए यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिपक्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कब लागू किया गया। तो संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2008। तो देखिए, निःशुल्क और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक का विशेष गुण है। यहाँ विशेष गुण की बात की गई है, सहनशीलता, अध्ययनशील, निष्ठा, अन्य विषयों का ज्ञान। अब देखिए, सभी गुण अध्यापक में होते हैं, लेकिन एक विशेष गुण जो केवल अध्यापक में ही होता है, और ये होना अध्यापक में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कौन सा होगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहनशीलता।
सहनशीलता, यानी सहनशीलता अध्यापक में होना आवश्यक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? अब देखिए यहाँ पर श्रेणियाँ दी गई हैं, औसत, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, जड़। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु दी गई है। हमारा फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष और वास्तविक आयु 12 वर्ष मल्टीप्लाई में 100। जब इसे काटते हैं, देखिए 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से 25। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 250 बटे 3, यानी यहाँ से आएगा 83.33, ऐसे कुछ आएगा। तो देखिए 8.33 90 से कम आ रहा है, तो ये यहाँ पर मंदबुद्धि बालक कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत बालक जो होता है वो 90 से 110 के बीच होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में उस बालक को रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में किसको शामिल नहीं किया गया? औद्योगिक अध्ययन, छात्र अनुशासन, बुद्धिमापन, गिरते परीक्षा परिणाम। अब देखिए छात्र अनुशासन, बुद्धिमापन और गिरते परीक्षा परिणाम, इनको तो शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल किया ही जाएगा क्योंकि बालक से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, औद्योगिक अध्ययन। औद्योगिक अध्ययन को शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो देखिए हमसे पूछा गया कि अध्यापक की भूमिका क्या है, तो तीनों ही कार्य अध्यापक के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ये क्या होता है? पठन विकार होता है, यानी पढ़ने से संबंधित ये विकार होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ने से संबंधित है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? B.F. स्किनर, C.L. हल, जीन पियाजे, I.P. पावलोव। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत I.P. पावलोव के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है, यानी ये कथन, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव, पियाजे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने सीखने को विकास की प्रक्रिया बताया था, यानी लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जन्मजात है? यहाँ पर जन्मजात पूछा गया है। प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति। देखिए प्रेरणा, रुचि और अभिवृत्ति ये तीनों ही अर्जित आदतें होती हैं, जबकि अभियोग्यता जन्मजात होती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभियोग्यता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैला एडजस्टमेंट
का अर्थ है समायोजन, कुसमायोजन, संतुलित, असंतुलित। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुसमायोजन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जो रीट, केवीएस और अदर टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय दोस्तों, जय हिंद।